अगर आप $plan एंड $plan अंडरस्कोर टेबल, दो टेबल्स होते हैं, यहाँ से बेसिकली आपका एग्जीक्यूशन प्लान बनता है। और एग्जीक्यूशन प्लान बगैर क्यूरी को एग्जीक्यूट किए आप गेट कर सकते हैं। लाइक ये देखिए, इफ़ यू वांट टू गेट द एग्जीक्यूशन प्लान, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि व्हाट यू हैव टू डू, तो देन फिर हम आगे शुरू करते हैं। उसमें देखिएगा एक होगा 10G सीक्वल ट्यूनिंग ना, हिंट का जी वो ये होता है एक्सप्लेन प्लान, और ये होता है एक्सप्लेन प्लान फॉर। अगर आप ये खाली इतनी स्टेटमेंट लिखते हैं ना, इसके नीचे सीक्वल स्टेटमेंट लिखते हैं जिसका एग्जीक्यूशन प्लान आपको निकालना है, यू हैव टू लाइक कॉल लाइक दिस वन, एक्सप्लेन प्लान फॉर, और नीचे वो क्यूरी जिसका आपने एग्जीक्यूशन प्लान निकालना है। लेकिन ये नहीं, ये स्टेटमेंट ऐसी है जिसमें ऑप्टिमाइजर को हिंट्स पास किए जा रहे हैं। और उसके बाद अगर आपने आउटपुट देखनी है, सेलेक्ट प्लान अंडरस्कोर टेबल अंडरस्कोर आउटपुट फ्रॉम टेबल dbms अंडरस्कोर एग्स प्लान डॉट डिस्प्ले, सिंपल दिस वन। ये आपको मेथड कॉल करना है इसके बाद, ताकि आप इसका एग्जीक्यूशन प्लान देख सकें। ये वाला वो मेथड है। पहले क्यूरी चलाएंगे, क्यूरी चलाएगा नहीं, खाली इसका जब एक्सप्लेन प्लान फॉर लिखा हो तो फिर वो क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं करता, बल्कि उसका एग्जीक्यूशन प्लान अपने पास डंप कर लेता है। और जब आप ये नीचे वाली स्टेटमेंट चलाएंगे तो ये उसका एग्जीक्यूशन प्लान आपको दिखा देगा। ये सब टेबल पास किया गया पैरामीटर्स में, ये हिंट क्लॉज, ये आपके लिए नहीं, जो लोग सीक्वल ट्यूनिंग पढ़ते हैं ये उनको पता है कि ये किस काम के लिए होते हैं। ये इसके अंदर हिंट पास किए गए, इस हिंट से इसका एग्जीक्यूशन प्लान एंटायरली चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ऑप्टिमाइजर को मजबूर किया है कि सारी रोज के स्टैटिस्टिक्स यूज करो, यहाँ पे ऑप्टिमाइजर को मजबूर किया है कि सिर्फ पहली 10 रोज के स्टैटिस्टिक्स यूज करो। लेकिन मैं सिंपल से कह रहा हूँ कि फ्रॉम टेबल जो दिया हुआ है वो अंदर लिखा है dbms explain dot display, हाँ ये पैकेज है, ये पैकेज है, ये पैकेज है, हाँ टेबल टाइप पैकेज है। हाँ ये बेसिकली असल में ये होता है कि समटाइम्स एग्जीक्यूशन प्लान दो तरह के होते हैं। ये सीरियलाइजेबल एग्जीक्यूशन प्लान रिटर्न करेगा, सीरियल, जो पैरेलल प्रोसेसिंग में नहीं है। अभी आप जब डेटा वेयर हाउसिंग पढ़ रहे हैं ना, तो वहाँ पे असल में पैरेलल प्रोसेसिंग बहुत हैवीली होती है। आप अभी जब एग्जीक्यूशन प्लान पढ़ेंगे ना अपने सिलेबस में, तो उसमें आपको पैरेलल प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंगली भी पढ़ना पड़ेगा, वो ज़रा कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें डिग्री ऑफ पैरेललिज्म ज़्यादा होती है। ये सीरियल आम OLTP डेटाबेसेस के लिए। एक्सप्लेन प्लान खाली अगर आप कर देंगे तो इसका मतलब है कि $, प्लान के अंदर जो कुछ पड़ा हुआ है उसको उठा के ले आओ। ठीक है, आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा अनटिल अनलेस कि आप ये नीचे वाली एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करें। उसने प्लान वो बना देना ऊपर वाले ने सिंपल प्लान टेबल को पॉपुलेट कर देना है। वो नहीं भी आप लिखेंगे ना एक्सप्लेन प्लान, तो फिर भी पॉपुलेट कर देता है। लेकिन जब आप एक्सप्लेन प्लान फॉर लिखते हैं तो उसका आप इंस्ट्रक्शन होती है, दिस वन इज डायरेक्टिव, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके आउटपुट नहीं दिखानी टर्मिनल पे, सिर्फ इसका एग्जीक्यूशन प्लान तक चलाना है, इसका एग्जीक्यूट फेज नहीं चलाना। आप ये कह सकते हैं क्यूरी चला दें और उसके बाद ये चला दें, तब भी मेरा ख्याल मुझे मिल जाएगा आपको। ओके ठीक है, थैंक यू। ये था क्वेश्चन आंसर। चलो अब दोबारा बताऊंगा अगर पूछा से। घुमा तो नहीं दे रहा कौन सी? नहीं आंटी नहीं थी, आंटी ने अगे भेजता डायग्नोजिंग द डेटाबेस। आंटी के सामने नहीं कह देना, नहीं तो उसने छोड़ना नहीं। ADR क्या होता है? वर्क बेंच सपोर्ट को अगर आप यूज़ करना चाहें, आपको कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ रही है, आप उसको जिप करके अपलोड करना चाहते हैं अपने SR अकाउंट के ऊपर, हेल्थ चेक देखना चाहते हैं, डेटाबेस करप्शन अगर हार्डवेयर में है, सॉफ्टवेयर में, और डेटाबेस को रिपेयर, इफ यू वांट टू रिपेयर द करप्शन, हाउ टू डू दैट वन। ऑटोमेटिक डेटाबेस, ऑटोमेटिक डायग्नोस्टिक रिपोजिटरी हैव अ कंप्लीट वर्क फ्लो। इसका अपना एक वर्क फ्लो प्लान है। लाइक कैसे क्रिटिकल एरर्स कोई होते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जब फॉर अ वेरी फर्स्ट टाइम कोई इंसिडेंट हैपन होता है तो उसको कैप्चर किया जाता है कि भाई क्यों फेलियर हुआ, रिपोजिटरी में फॉर एवर ये डॉक्यूमेंट किया जाता है। इसकी बेस के ऊपर आपका SR अकाउंट के साथ अगर आपने अपना
स्पोर्ट वर्क बेंच इंस्टॉलेशन के वक्त DBCA के साथ कॉन्फ़िगर की हुई है, तो वो डेफिनेटली क्या करता है, उस आपके ऑनलाइन अकाउंट मेटालिंक अकाउंट के साथ अप्रोच करता है। अगर इसकी इंटेलिजेंस, इसके इंटेलिजेंट सेंटर के अंदर, इसके इंटेलिजेंस सेंटर जो जिसे ओरेकल कहता है, इसके अंदर अगर ये पहले से बग अवेलेबल है तो डेफिनेटली क्या होता है, सपोर्ट उसको बता देती है कि जी ये डॉक्यूमेंट आईडी या ये पैच वगैरह जाके कंसल्ट कर लें और उसके ऊपर आप इसको रिमूव कर दें। और अगर ऐसा नहीं है, इट्स नॉट नोन बग, तो देन डू व्हाट, फिर आप क्या करते हैं, फिर दोबारा अगर वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या आपकी डिप्लॉयमेंट स्पेसिफिक है तो फिर ये उसकी जिप फाइल बनाता है। ये वो जो भी एरर्स आए हैं, एक अपना पैकेज कॉल करता है, वो उस तमाम इंसिडेंट्स और आपके मेटा डेटा की एक जिप आर्काइव RAR फाइल क्विक बनाता है और आपके SR अकाउंट के ऊपर अपलोड कर देता है। फिर ओरेकल आफ्टर सम टाइम जो भी आपके कह लें कि उनके साथ सपोर्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको दोबारा उसका मेटा लिंक या उसका जो पैच आपको सेंड करता है। ADR अगर आप देखें पुराने वक्तों में, लाइक जब डेटाबेस 9i हुआ करता था या 10G हुआ करता था, तो वी हैव बैकग्राउंड डंप डेस्ट, कोर डंप डेस्ट, यूजर डंप डेस्ट, एक में अलर्ट लॉग फाइल, बैकग्राउंड प्रोसेस ट्रेस फाइल्स, यूजर प्रोसेस ट्रेस फाइल्स वगैरह पड़ी होती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल क्या है कि वी हैव डायग्नोस्टिक डेस्ट। डायग्नोस्टिक डेस्ट बाय डिफॉल्ट आपकी ओरेकल बेस के अंदर डायग के नाम का फोल्डर होता है, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर फॉर वेरी फर्स्ट टाइम अगर इसका आप डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखें तो वी हैव टू थिंग्स, या तो आप ADRCI, इसका ये क्लाइंट इंटरेक्टिव मोड है, या $, इससे आप ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। प्राइमरीली इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे पहले ADR बेस, यूजुअली इट्स योर ओरेकल बेस, आपके ओरेकल बेस लाइक इट वुड बी से U01 ऐप ओरेकल। अगर तो ओरेकल बेस कॉन्फ़िगर्ड है तो ये ओरेकल बेस में बनता है, डाइक के नाम का फोल्डर, देन RDBMS के नाम का फोल्डर, फिर जितनी डेटाबेसेस होती हैं, एक डेटाबेस है तो एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ये होगा, 2 डेटाबेसेस हैं तो इस तरह के 2 डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होंगे, 3 डेटाबेसेस हैं, हर डेटाबेस का अपना नाम, लाइक ORCL में सिडनेम ORCL, देन फिर क्या होगा उसमें एक मेटा डेटा ताकि इसकी मैनिफेस्ट वगैरह देख सकें, एक में अलर्ट, सी डंप, एक के अंदर आपके पास INC, PKG, इंसिडेंट, HM, ट्रेस एंड सो मेनी अदर फाइल्स। जो इंसिडेंट का फोल्डर होता है, जितने इंसिडेंट्स होते हैं, इंसिडेंट 1 से लेके इंसिडेंट N तक, इट माइट बी पॉसिबल बड़ा स्पीडीली ग्रो करता है, ठीक है। सो इस तरह से ये सारे के सारा आपका एज अ होल इट वुड बी ग्रोन। सो ये आपका कंप्लीट बेसिक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। अगर आप ADRCI के ऊपर, इसके लिए ज़रूरी होता है कि पहले आप ADRCI पे जब आप लॉगिन होते हैं तो वो आपसे ADR बेस पूछता है, आप बेसिस में बताएं, फिर आप शो इंसिडेंट, इफ़ यू हैव CLI मोड तो वह बताएगा कि आज तक क्या क्या इंसिडेंट्स हुए। हर इंसिडेंट का एक यूनिक ID होता है, उसके क्रिएशन टाइम होता है, ठीक है। तो जितने भी आपके पास इंसिडेंट्स हैं वो भी आप गेट कर सकते हैं। और अगर से मुझे नहीं पता कि मेरी ADR किधर है, मुझे डायग्नोज नहीं हो पा रही, the quite simplest way is that log in with $diag_info। so इससे आप इंफॉर्मेशन गेट कर लें, select asterisk from $diag_info बताएगा ADR एनेबल है, डायग्नोस्टिबिलिटी इनेबल है नहीं है, ADR बेस कौन सा है, ADR होम कौन सा है, ठीक है। होम उस डेटाबेस के अकॉर्डिंगली दिखा रहा होगा जिसके ऊपर आप लॉग्ड इन हैं। डायग्नोस्टिबिलिटी ट्रेस क्या है, अलर्ट क्या है, इंसिडेंट्स किधर हैं, कोर डंपिंग किधर हो रही है, हेल्थ मैनेजमेंट किधर हो रही है, ट्रेस फाइल्स हमारे पास कितनी है, आज तक एक्टिव इंसिडेंट्स हमारे पास कितने हैं, टोटल इंसिडेंट्स कितने हैं। सो diag_info इज अ क्वाइट गुड थिंग, ओके। यहाँ पे देखिए सलमान भाई मुझे ज़रा बताइएगा कि हमारे एक्टिव डेटाबेस कौन सा है इस वक्त, आइदर वी हैव MHPL और एनीवन एल्स, ज़रा मुझे में क्या है 11G। हाँ sorry that would be great। बताएं
हम चेक कर लेते हैं, अभी मैं ज़रा दूर हूँ सिस्टम से, सिस्टम में जाके चेक कर लेते हैं, ठीक है। स्क्रीन क्या नाम रखा था लास्ट टाइम डेटाबेस का? एक तो आरमेडीबी था यहाँ लास्ट टाइम लाया था मैं, आपने हमने ASM-DB बनाया था, तो उसका क्या नाम रखा था? वो जो अब इसके ऊपर ग्रिड डिप्लॉयड है, इसके ऊपर इस वक्त OHS ओरेकल हाई अवेलेबिलिटी सर्विस डायमंड चल रहा है, तो इस वजह से वो MHPL ASM शायद ये MHPL ASM है जी। ठीक है ठीक है ठीक है, MHPL ASM is running. सारी सर्विसेज रेडी हैं यार। डेट क्या है? डेट पता नहीं अब क्या आ रही है। डेट टाइम से शो हो जाती है। नहीं, वो पता है ये EM वाला क्यों मसला दे गया है, क्योंकि जो हमारी डॉट बैश प्रोफाइल है ना, नहीं नहीं सिर्फ इस टर्मिनल के लिए, ये डॉट अंडरस्कोर प्रोफाइल, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इतना ही होता है ना 10। स्लैश ओहो, फिर मसला दे गया। वो कहता है कि क्या कहता है, सारे ग्रेड कैसे में दे रहा है मुझे? नहीं मैंने डॉट बैश प्रोफाइल तो इसीलिए दोबारा रन की है ना। अब एक मिनट हरिए, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देख लें कि हमने ग्रिड के फोल्डर के अंदर तो नहीं DB का होम डिप्लॉय कर दिया कि DB का होम सेपरेट है। तो ये भी स्यापा है ना, असल में होना ही चाहिए कि जब भी ग्रिड डिप्लॉय करें ना तो सेपरेट ओरेकल यूज़र के अंदर ग्रिड डिप्लॉय नहीं करें, उसके लिए सेपरेट यूज़र बनाएं ग्रिड के नाम का, उसके थ्रू डिप्लॉय करें ताकि ये वाला मसला नहीं आए। उस दिन हमारे पास टाइम आई थिंक सो कम था, तो हम लोगों ने बस कर दिया जो भी करना था। प्रोडक्ट 10. DB1 यार, इसका पाथ देना ना पूरा, सिर्फ 11.2.1 का नहीं, अंदर DB_1 का पाथ देना ना। नहीं, गलत पाथ दिया, तभी वो हमें कहता है DB_1 का पाथ देना। चलो यार, इतनी सी बात थी। ऑलवेज एनालिसिस इंस्टॉल करो। हमारे पास सर ये एप्स डीबी के लिए हमारे पास दो डेटाबेसेस चाहिए एप्स की, एक टेस्ट है, एक प्रोडक्शन है। तो आप कह रहे हैं हम टेस्ट पे फिर ये कर सकते हैं प्रैक्टिसेस करें करें, ठीक है। टेस्टिंग तो होती टेस्ट करने के लिए। रमजान के बाद सर आपसे पहले हमने ये एप्स की। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपका ये जो सिलेबस जो इस आज जो शुरू होने लगा है ना, इंशाल्लाह ये मिड ऑफ रमज़ान तक इट गॉन टू बी वाइंड अप। मिड ऑफ रमज़ान से वैसे भी ईद तक मैं लीव पे हूँ, और आफ्टर ईद, लाइक ईद के फ़ौरन बाद जो फर्स्ट वर्किंग डे होगा या फर्स्ट संडे होगा, उससे हम अपना अगला काम शुरू कर सकते हैं। दिस वन इज़ अ प्लान। हम प्लान चेंज कर सकते हैं सर, मतलब कि पढ़ेंगे तो उसी दिन सर।
कस्टमाइजेशन की जगह कुछ और भी कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी। थैंक यू। ओके। अच्छा जी, सिलेक्ट एस्टेक फ्रॉम वी डायग अंडरस्कोर इन्फो, आई थिंक सो हमने यहाँ पे एक सर्विस भी बनाई थी, लेकिन वो MHPL ASM DB की तो नहीं होगी, देख लेने दें जी मुझे। MHPL, चलें यार यहीं पे डायरेक्ट लॉगिन हो जाते हैं, उसमें क्या। वैसे सबकी बनी है सर्विसेज, इसकी बनी थी एडवन की। डायग जी 1 एक प्रॉब्लम है, एक इंसिडेंट है और अभी तक है। ये उसने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि जी आपकी मेटा रिपोजिटरीज किधर हैं, आपकी ADR अनेबल है नहीं है, ADR बेस कौन सी है, ठीक है, होम कौन सा है, ट्रेस कौन सा है, ट्रेस का होम कौन सा है, अलर्ट का होम कौन सा है, इंसिडेंट कौन सा है, कोर डंपिंग किधर है, हेल्थ मॉनिटर HM की सर्विसेज किधर हैं, ट्रेस फाइल्स आपकी टोटल किधर बन रही हैं। सो अगर आप ये फिजिकली जाके इसको व्यू करना चाहते हैं, लाइक दिस वन, गो टू फाइल सिस्टम, जो भी आपका यहाँ पे इट्स U01, इट्स ऐप, इट्स Oracle, एंड हेयर यू गॉट डायग के अंदर ये देखिए RDBMS, इसमें ASM के मसले मसाइल हैं, ये ASM का है ना, तो इसमें हमारे ASM इंस्टेंस के ऊपर ये सारी ADR है वो सेपरेट है, और जितनी डेटाबेसेस होंगी उनकी यहाँ पे होगी, जितने लिसनर्स हैं लिसनर्स की सारी जिसे कहते हैं इंसिडेंट रिपोर्टिंग इसके अंदर है, ठीक है। अगर क्लस्टर वेयर होता, कोई आपके रैक होता, तो यहाँ पे क्लस्टर वेयर के नाम का फोल्डर बना होता और क्लस्टर वेयर के तमाम इंसिडेंट्स उसके अंदर होते हैं, जबकि क्लस्टर वेयर डेटाबेस के इंसिडेंट्स RDBMS के फोल्डर के अंदर होते हैं। अब ये देखें कि ये आज तक आप लोगों ने यही MHPL ASM, RMAN-DB, TestDB एंड THPL, ये आपने सारे डेटाबेसेस बनाए हुए हैं इधर, 1 2 3 4 5 डेटाबेसेस हम लोगों ने बनाए हैं अपने होल सिलेबस में। सो एक्टिव वन इज MHPL ASM, तो ये देखिए ये उसकी मेटा INF फाइल है, और MHP उसकी अगेन, और ये अलर्ट, कोर डंपिंग, हेल्थ मॉनिटर, इंसिडेंट में देखिए जो आपके एक्टिव इंसिडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट करता है, ठीक है। सो मेटा INF का फोल्डर, ये आपके पास ट्रेस का फोल्डर, स्वीप, स्टेज, ये वो है कि स्टेज इसमें उस वक्त फोल्डर ये पॉपुलेट होगा वंस लाइक SR अकाउंट से आपको कोई वापस पैच मिलता है और आप वो EM के थ्रू ट्रिगर करना चाहते हैं, तो वो फिर इस स्टेज के अंदर उसकी जिप फाइल्स, RAR फाइल्स वगैरह पुट इन की जाती हैं। और अगर आप खुद जाके लाइक लोकेशन देखना चाहते हैं, सो ये देख रहे वो बता रहा है कि प्रीवियस क्या होता था और आजकल, लाइक पहले यूज़र डंप डेस्ट होता था, आजकल वो ADR होम के अंदर ट्रेस का फोल्डर है, आजकल ये दोनों फाइल्स इकट्ठी कर दी गई हैं। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड डंप डेस्ट दे गॉन टू बी मर्ज कर दी गई। अलर्ट लॉग फाइल, ये भी आपकी या तो अलर्ट के फोल्डर में या ट्रेस, ये बाय डिफॉल्ट ये भी आजकल ट्रेस के फोल्डर के अंदर ही होती है। सो 3 चीज़ें, यूज़र डंप डेस्ट, बैकग्राउंड डंप डेस्ट, ये तो मर्ज कर दी गई टोटली। कोर डंप डेस्ट सेपरेट हो गई, इंसिडेंट रिपोर्टिंग सेपरेट हो गई आपकी। अब जब EM कोई इंसिडेंट आता है, से आप कहते हैं कि जी मुझे ये अलर्ट लॉग जो भी फाइल होती है उसकी लास्ट 50 एंट्रीज या 1000 एंट्रीज दिखा दो, उसमें क्या इंसिडेंट्स हुए। अगर आपके पास EM सपोर्ट वर्कबेंच अनेबल है, मीन के जब आपने इंस्टॉलेशन की उस वक्त आपने इस ऑप्शन को क्लिक किया और आपने इसमें ID पास, अपने मेटालिंक अकाउंट ID वगैरह सब कुछ कॉन्फ़िगर किया, सो व्हाट इट्स रोड मैप। बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है कि EM में जो भी क्रिटिकल अलर्ट्स आते हैं उस प्रॉब्लम को डायग्नोस किया जाता है, उसको पहले व्यू किया जाता है, फिर डायग्नोस किया जाता है, फिर उसका एक SR सर्विस रिक्वेस्ट बनाई जाती है। सर्विस रिक्वेस्ट में अब 2 ऑप्शंस होती हैं, या तो उस तरह के इंसिडेंट्स Oracle के पास पहले होंगे या नहीं होंगे तो फिर हमें पैकेज करना पड़ेगा सारी चीज़ों को। इसके PLSQL प्रोसीजर्स, इसके पास बाय डिफ़ॉल्ट एक पैकेज होता है, उसको कॉल करता है और जो भी आपके प्रॉब्लम्स होते हैं वो उसकी टोटल स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करता है और वो अपलोड कर देता है। सो जब Oracle दोबारा उसके ऊपर हमें कोई हेल्प प्रोवाइड करता है, आप वो SR इम्प्लीमेंट करते हैं, ट्रैक करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, इंसिडेंट को क्लोज कर देते हैं। प्रॉब्लम्स और इंसिडेंट्स,
जब कभी भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है तो ऑरेकल उसको एक यूनिक प्रॉब्लम आईडी एलोकेट करता है, उसको किसी इंसिडेंट के अंडर काउंट करता है और हर इंसिडेंट का यूनिक आईडी होता है जो कि आपके CSI काउंट के अकॉर्डिंगली की जिसे कहते हैं वंस पॉपुलेट किया जाता है। जब भी इंसिडेंट आपके पास आता है तो इंसिडेंट्स की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। सबसे पहले इंसिडेंट्स कोलेक्टिंग मीन्स कि किस वजह से आया, उसका फैक्ट कहाँ कहाँ पे होगा, उसके स्टैट्स कैलकुलेट किए जाएं। देन इट वुड बी रेडी मीन कि वी आर कैपेबल एनफ कि हम उसको अपलोड कर सकें, पैकेज कर सकें, अपलोड कर सकें। देन ट्रैकिंग मीन कि आपने अगर SR उसका रेज किया है तो आपको कोई उसके ऊपर रिस्पॉन्स मिला नहीं मिला। देन डेटा पर्ज्ड, माइट भी पॉसिबल आज इंसिडेंट हुआ है और अगर 300-400 इंसिडेंट्स और हो जाते हैं तो आपका डेटा गॉन टू बी पर्ज्ड, नो इशू। लेकिन यूजुअली ये होता है कि वंस इट्स गॉन टू बी रेडी तो फॉर एवर रेडी रहता है। जब आपको वापस उसके ऊपर कोई मैनुअल या कोई आप एक्शन टेकअप करते हैं तो फिर उसका डेटा पर्ज किया जाता है और आफ्टर दैट इट मार्क टू बी एज क्लोज। उसकी बकायदा से ट्रेस फाइल्स बनती हैं, ट्रेस फाइल्स में लिखा जाता है कि जी ये आपके पास कितनी देर तक रिटेन रहा, और वैसे भी रिटेंशन उसकी मोर और लेस 365 डेज होती है, आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू। बाय डिफ़ॉल्ट जो SR अकाउंट होता है, जब भी कोई इंसिडेंट आता है वो इंसिडेंट के बारे में बताता है कि जी ये सारे मसले मसाइल मुझे आए। अब आपके पास दो चॉइसेस होती हैं। चॉइस नंबर 1 इज़ डैट कि आप सिंपल उसकी एक्टिविटी लॉग पे जाएं और उसको एग्जॉस्टिव एनालिसिस करें। एग्जॉस्टिव एनालिसिस करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं। एग्जॉस्टिव एनालिसिस कर लिया कि जी क्या मसला है, उसने उसको एक आईडी भी अपने तौर पे एलोकेट कर दिया। वंस आईडी गॉन टू बी एलोकेटेड तो अब आप उसके कंटेंट्स वगैरह देख सकते हैं कि जी क्या मसला मसाइल था, किस फाइल के अंदर आया। नाउ यू वांट टू डू व्हाट, अब इसके ऊपर आपने क्या करना है। इसके ऊपर आपने यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट हेल्प्स वगैरह अवेलेबल होती हैं कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, आप इसकी फाइंडिंग्स देखना चाहते हैं। सो आप उसकी फाइंडिंग्स या इंसिडेंट्स वगैरह की देख सकते हैं। आप उसके ऊपर SR गो टू मेटालिंक क्लिक करें और उसके ऊपर आप अपना SR ID को प्रोवाइड करें। सो वो उसको पैकेज करेगा और पैकेज करके एज अ वन फाइल उसको अपलोड कर देगा आपके होल अकाउंट के ऊपर। देन आप उसको क्लोज कर सकते हैं कि यस मेरा ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया, आई वांट टू क्लोज इट और नॉट। आप उसका पैकेज भी बना सकते हैं। जैसे ये पैकेज है, पैकेज के ऊपर आप बताएं कि जी क्या वो पैकेज्ड है या नहीं, क्या उसको पैकेज फाइल के अंदर कन्वर्ट किया गया या नहीं। आप उसको ये भी कर सकते हैं कि नो क्रिएट अ कस्टम पैकेज बना के उसको एज अ होल जिसे कहते हैं आप अपलोड भी कर सकते हैं। खैर अभी हमें एक एक्टिव इंसिडेंट दिखा रहा है तो हम देख सकते हैं कि हम अपने एक्टिव इंसिडेंट के साथ क्या कुछ कर सकते हैं। सो लेट अस चेक। अभी हम अपने एक्टिव इंसिडेंट पे जाते हैं ना, तो एक्टिव इंसिडेंट वुड गिव अस सम हेल्प। कितना जी 10.83.0.73 जो हमारा वो लिनक्स मशीन है। कितना है यार 1158 है। नो आई डोंट थिंक सो 1158 होगा। यही है सर। 5501। ओहो, मुझे क्या लिखना चाहिए था पहली बार। आई अंडरस्टैंड द रिस्क, ऐड एक्सेप्शन, गेट सर्टिफिकेट, कंफर्म सिक्योरिटी एक्सेप्शन। चले एंटीवायरस नहीं है ये, मोजिला फायरफॉक्स का अपना प्रोटेक्शन, क्योंकि HTTPS पे है ना, इसका एंटीवायरस के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। उसको तो ट्रस्टेड में डाल के हम लोगों ने भगो दिया है कि चलो कोई चक्कर नहीं, भाग जाओ। लो भाई रिलेटेड अलर्ट्स में जाएं।
अलर्ट ही नहीं कोई, तो भी बना लेते हैं। ऑल कैटेगरीज गो। ज़ीरो, एक्टिव इंसिडेंट ज़ीरो। टोटल में ऐसा दिखा रहा था वीडियो पर, अच्छा, कह रहा था जीरो। काम कर लेते हैं। अच्छा, ये तो ASM में है, नहीं तो फाइल ही कोई जाके उड़ा देते। है भी उधर से ASM में, फाइल भी नहीं उसने उड़ाने देनी। ये तो नहीं उड़ाने देनी, वो तो कहेगा कि मैं तो इसके ऊपर पक्का चेक लगा के बैठा हूँ। चलें, अभी मैंने इसे आप रिपोजिटरी कॉप किया है, इट वुड टेक सम टाइम। अभी आ जाते हैं कुछ चंद एक मसले मसाइल। क्या करें जी, जल्दी से बोलें, जल्दी से, क्या इंसिडेंट बनाएं? लाइट चलेगी, मैंने आपको मैं निकाल के सोची और भी कुछ चीज़ें जिस पर स्विच जाती है। जी सर, कुछ आखिर में 0-0 दिया ना उसने, 0 तो नहीं मिला। हाँ यार, उससे पहले दिया ना मुझे 3 मिनट क्या करना है। चार खानों में से जी, ये देखिए, मैंने खाली क्रिएट टेबल स्पेस एप्स डेटा, नथिंग, डेटा फाइल का क्लॉज कुछ नहीं, वो खुद ही ASM, क्योंकि ASM है, हमने जो डिस्क ग्रुप बनाया था उसका नाम हमने क्या रखा था, प्लस डेटा। याद है पुराने वक्तों की बातें, ASM का डिस्क ग्रुप बनाया था जिसमें हमने 3 डिस्क बनाई थी, डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3, और उसको नाम दिया था प्लस डेटा। वो ऑटोमेटिक प्लस डेटा के अंदर उसने डाला है। और कितने का लाइक बनाया है, एप्स डेटा दिस वन, देखें ऑटोमेटिकली 100 मेगाबाइट की मोर और लेस। कितने की इनिशियली फाइल बनाई है, देखें ज़रा फाइल का साइज़ कितना है। नहीं, इसमें तो नहीं दिखाएगा, वो DB_data_ फाइल्स में दिखाएगा। एप्स डेटा दिस वन, बाइट्स कितने हैं, मेरे ख्याल 100 मेगाबाइट है, मोर और लेस अंदाज़ा है इतना ही होगा। दिस वन इज़ फाइल नेम apps_data.this ठीक है, और ये डेटा डिस्क ग्रुप के अंदर है, हाँ प्लस डेटा। और इसमें देख लें कि इसमें 3 डिस्क थी, वी आर अनअवेयर कि भाई कितनी उसने 100 मेगाबाइट में से कितनी डिस्क 1 में डाली है, मोर और लेस 33.3%, एक में 33.3, एक में 33.3, एक में। सो दिस वाज बेसिक व्यू। अभी देखते हैं यार क्या इसने अभी तक, यस एक तो आया है जी, लेकिन ये तो कैटेगरी एक आम कैटेगरी है ना, इसके अंदर तो वो कहता है कि आप एज अ sysdba लॉग इन हुए हैं। ये तो उसने क्योंकि पासवर्ड फाइल यूज़ की है ना, तो पासवर्ड फाइल जब यूज़ करते हैं तो ये वार्निंग वो बताता है कि कितने यूज़र आपके एज अ sysdba लॉग इन हुए यूजिंग पासवर्ड फाइल, nothing more than that. I'm going to flush this one video.